छत बन जाता है। हमने पहली बार नाम सुना है अभी, तो मैंने सोचा छत्रपति नगर आया है, इसी का नाम क्यों? अभी तक तो इंदौर कहा जा रहा था, अभी तो इंदौर कहा था, इंदौर आया, इंदौर आया। अच्छा, तो पता चला वो कल वार्षिक निकल गया हमारा। अब ये महाराज के लिए नहीं आए हैं, ये छत्रपति नगर के लिए आए हैं। वो वार्षिक चल गया ना, वो वार्षिक भगवान मालिक है, वार्षिक से बहुत खतरनाक है। हम बहुत सावधानी से हालांकि बात करते हैं, लेकिन कोई एक आध चूहा घुस जाता है। हम जब कहीं का डिस्कशन करते हैं ना, तो फिर थोड़ा एक पूछना तो पड़ता है, क्योंकि हम शहर को जानते नहीं है। तो ये लोग आनंद वगैरह ये लोग आके बता देते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कैसा क्या है, और कोई एक आध चूहा रहता है बस उनका। कल ऐसे ही चर्चा चली, कोई एक आध चूहा ने जाकर के, अरे भैया अभी मेरा इंदौर का ही पक्का नहीं है, तुम कह रहे हो छत्रपति का पक्का हो गया, बताओ तो इन बदमाशों पर क्या करो, वार्षिक वालों पर। वार्षिक में सबसे गंदी आदत है अंगाड़ी पिछाड़ी समझना नहीं, पर वहां होड़ लगी पहले किसने निकाला, इतना ही सा है ना। थोड़ा महाराज से पूछ के निकाल लेते, थोड़ा बैलेट कमेटी से पूछ के निकाल लेते, नहीं वो तो निकाल। कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है। और उल्टा हो गया तो एक बार हुआ है, हमारे पूज्य गुरुदेव का काम यही था, जहां का हल्ला हो जाता बस आचार्य वहां जाएंगे नहीं, और जहां का हल्ला नहीं वहां जाके बैठ जाएंगे। एक बार जबलपुर में हुआ ऐसे, किसी ने महाराज का पक्का, जबलपुर पक्का हो गया, सब बाहर से निकाला, पेपर में छाप दिया, क्योंकि रास्ता कोई दूसरा था नहीं। अब निश्चित हो गया कि आचार्य श्री को ललितपुर आना ही, जबलपुर आना ही निश्चित है, क्योंकि अब चौराहे सब खत्म हो गए, अब कहीं जा ही नहीं सकते, छोटी भी सड़क नहीं है, गैलरी भी नहीं है, तो अब तो पक्का है ना आना। क्योंकि आचार्य श्री का यही डर लगता था, चौराहा आते ही सब मुड़ जाए। अपने गुरु जी का ऐसे ही था, उसने देख लिया कि अब कोई चौराहा नहीं, गली भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो जबलपुर आना ही, और पेपर में छप गया शब्द, गुरु तो गुरु होते ही। आचार्य श्री ने सीधा जबलपुर में प्रवेश किया। एक मंदिर से दर्शन करते करते हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, मंदिर करते करते दर्शन करते करते 10:30 बजे जाकर जबलपुर के बाहर नाके पे पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जबलपुर आ गए कि नहीं? जबलपुर आ गए कि नहीं? लेकिन क्या हो गया, और पक्का था जबलपुर का निश्चित रुकना था, लेकिन मात्र वार्षिक छपने से, वो वार्षिक नहीं थी पहले, पेपर में तो वार्षिक नहीं था, मात्र उतने छपने मात्र से आचार्य ने पूरा जबलपुर पार किया, 15 किलोमीटर का जबलपुर पार किया। जहां से प्रवेश हुआ और निकलने तक पूरा हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, शिवनगर, ये सब होते हुए नगर के बाहर एक नाका पड़ता है, नाका दमोह नाका पड़ता है, कोनी की तरफ जाता है वो, वहां जाकर के आचार्य श्री ने कमंडल रखा। पूरा मेला, पूरा जबलपुर रेला चलता है, उस जैसी आगवानी की रैली, क्या गजब की रैली थी। पर यही पता नहीं चल रहा था कि इसका सभा का रूप कहां धारण करेगी। अच्छा जी चलते गए, मंदिर आए दर्शन किए चलो, मंदिर आए दर्शन किए चलो, क्योंकि रास्ता दूसरा था नहीं, तो जबलपुर तो जाना ही था। लेकिन पार करके जबलपुर पूरा पार करके और निकल गए। अब बोलो, जिसने पेपर में निकाला कर्म बता दे। होना भी अनियत को नियत मत करो, नहीं तो अनियत से भी वंचित रह जाओगे। अनियत को भी नियत मत करो, कम से कम संभावना शब्द छाप दो, लेकिन ऐसे छाप देते हो, और वो भी चूहा। कोई वजनदार व्यक्ति छापे तो छापे, चूहे छाप देते।
तो ये भक्ति भक्ति नहीं मानी जाती। हमारे यहां हो रहा है इसलिए भक्ति है। आपको मालूम होना चाहिए मैं चेला किसका हूं। पक्का है ना? हाँ, ये सब भक्ति तुम लोग दिखा रहे हो, अपनी अपनी कॉलोनी की दिखा रहे हो। अरे भक्ति दिखाना है तो इंदौर के नाम के दिखाओ रे। क्या इस स्थान से लेना देना है? जहां महाराज है वहां इंदौर है, जहां महाराज है वहां छत्रपति कॉलोनी है, जहां महाराज है वहां उदय नगर है, जहां पूरे नाम याद नहीं, जहां महाराज है वहां पलासिया है, जहां महाराज है वहां विजयनगर है, जहां महाराज है वहां उदासीन आश्रम। महाराज से बड़ा उदासीन आश्रम कौन है? मैं ही तो बैठा हूं उदासीन आश्रम का अधिष्ठाता। मुनि महाराज से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा उदासीन कौन है? ये नारा, ये है मानना के गुरु मेरा है और मैं गुरु का हूं। महाराज हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो हम दिन रात एक कर देंगे। हाँ आ रहे हैं, पिछाओ पकड़ो पांगड़े सबरियो, हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो क्या लगा दिया? तो ये भक्ति है ही नहीं। तुमने वस्तु को समझा नहीं है, तुमने मॉडल को समझा है। ये मॉडल है कि हमारे नगर में हमारे कॉलोनी में